इस्लामाबाद अब एक नौजवान चलाएगा, एक ऐसी मईशत जो सबके लिए हो, जान, सेहत और माहौल की हिफाजत। ये एक मंशूर है एक ऐसे नौजवान का जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ उन्होंने अमेरिका में काम किया, कई साल नौकरी की, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में सियासत में आते हैं, इंतखाब लड़ते हैं, और वो इस्लामाबाद से इंतखाब लड़ रहे हैं। NH-46 से वो इंतखाब लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशान उनका दरवाज़ा। क्या सोच के वो यहाँ पर आए और किसी जमात के साथ आखिर वो क्यों अलाइन नहीं हुए, आज़ाद हैसियत में क्यों? और सबसे अहम वजह उनको बुलाने की आज ये भी थी कि हम जिस तरह चाह रहे होते हैं कि एक जो ख़ानदानी सियासत है उससे ज़रा बाहर निकले, एक रवायती सियासत से बाहर निकले और नौजवान आगे बढ़े। और पाकिस्तान को ना जीतना हारना अलग बात है, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि नौजवान अपने मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़कर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो हमजा हारून साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन, वहीं पर जॉब करना, 20 में आप गालिबन पाकिस्तान वापस आए और अभी आप इंतखाबी सियासत में आ गए हैं। जी जी जी। क्यों? देखें, जब मैं छोटा था और हम सब जब छोटे थे, हम सबको बताया गया जी कि आप लीडर नहीं बन सकते, आप सियासत में नहीं आ सकते, क्योंकि वो हमने एक मखसूस तबके के लिए छोड़ा हुआ है कि जी आपके ख़ानदान में अगर कुछ सियासतदान है तो उनका बेटा, उन्हीं की बेटी सियासत में आ सकती है, या तो आप बहुत अमीर हो तो सियासत में आ सकते हैं। इस सोच की वजह से आज हमारा ये हाल है कि हम कहीं के भी नहीं रहे हुए। स्पेशली इस्लामाबाद में आप देखें कि यहाँ पे ना जान की हिफाजत है, ना माहौल की हिफाजत है, ना सेहत की हिफाजत है, और हमारा शहर एक ब्यूरोक्रेसी चला रही है। मतलब शहर में जो बंदा रहता है उसका कोई हक ही नहीं है शहर के ऊपर। एक MNA शहर चलाता है? वैसे बिल्कुल नहीं चलाता है MNA शहर। MNA का काम है कानून साजी, MNA का काम है बल्दियाती हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं। हमारे यहाँ पे जो MNA पिछले 20-30 साल से आ रहे हैं वो आके यहाँ पे राजे बन जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमने डेवलपमेंट फंड की सियासत, कोई राजा माइंड कर जाएगा इस बात पे? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अब माइंड कर जाएंगे और छोड़ दें सियासत, नौजवानों को आने दें, क्योंकि अभी जो है नौजवान जो है ना मार्जिनलाइज हो चुका है। नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही, नौजवान कहता है हमारी पॉलिसी में कुछ सही ही नहीं। लेकिन अगर हम इस वक्त देखें जो हज़ारों उम्मीदवार हैं इस वक्त इंतखाबी सियासत में, उसमें तो एक अच्छी तादाद है नौजवानों की। होगी, बट इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद में 2002 से जब मैं 12 साल का था, दिस इज ट्रू, 3 लोग सियासत में घुसे थे, 3 बड़ी जमातों के इस्लामाबाद से। आज माशाल्लाह 2024 आ गई है और वही 3 लोग हैं। आप बाहर जाके देखें, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाया हुआ है बैनर्स के ऊपर, तो इनके पार्टीज में नौजवान नहीं थे जो इस्लामाबाद ये भी में तो आ हो सकते हैं। सकता है कि नौजवावान आना ही ना चाहते हो आगे। आप कह रहे हैं नौजवान चलाएगा इस्लामाबाद, नौजवान चलाना ही नहीं चाहते, फिर कैसे चलवाएंगे? बिल्कुल चलाना चाहते हैं, बिल्कुल आगे भी आना कैसे चाहते पता हैं। बात हुई? ये इन्हीं की पार्टीज में नौजवान हैं जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनको साइडलाइन किया गया है। अच्छा जी जी बिल्कुल। इसलिए पैसा नहीं है? आई डोंट नो, उनसे पूछे इनका क्या मसला है, क्योंकि ये तो नौजवान को आगे नहीं वैसे इस वक्त आपकी मसरूफियात क्या है सियासत के अलावा? जी मैं इससे पहले जो था, मैं अभी 2022 में ग्रेजुएट होकर वापस आया हूँ, तो उसके बाद से मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीज़ों में पड़ गया था। मैं लोगों से मिल रहा था, मैं अपनी पॉलिटिकल कैंपेन की तैयारी कर रहा था। आपको तो पता है इलेक्शंस भी कभी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कब होने, तो एकदम से इलेक्शन सर पे आ गए। तो उसके बाद आई वांटेड टू, मेरा बहुत अरसे से इरादा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, ताकि मुझे देखकर और नौजवान जो बाहर भी रहते हैं वो भी इंस्पायर हो, इनकरेज हो और आगे बढ़े। जो होना भी चाहिए कि यंगस्टर्स आगे बढ़े, अपने मुल्क का सोचे, एक हम उस रिवायती अंदाज से हम निकलें और अपने मुल्क के लिए सोच रहे हो। हमसे कैंपेन कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कैंपेन जो है, देखें मेरे पास तो 20-30 करोड़ रुपए है नहीं जैसे हमारे पेशावर सियासतदानों के पास होते हैं, तो मैं तो छोटी छोटी मीटिंग्स करता हूँ, सोशल मीडिया पे जाता हूँ, टीवी शोज़ पे जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि मैं अपना मंशूर लोगों को बता सकूँ और लोगों से सीखता भी हूँ। और मैं उनको यही बताता हूँ कि मैं इधर अपने फॉलोअर्स बनाने नहीं आया, मैं इधर लीडर्स बनाने आया हूँ। ये बड़ा फ़र्क है हमारी सोच में। जो रवायती सियासतदान है, पेशावर सियासतदान है, वो कहते हैं आ जाओ मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे फॉलोअर बन जाओ। मैं कहता हूँ यार आप हो अपनी कम्युनिटी के लीडर, मकामी मसाइलों के मकामी हल होते हैं। लोकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर लोकल सॉल्यूशंस। आपको वर्ल्ड बैंक आके नहीं बताएगा आपने इस गली में क्या करना है। तो मैं तो जाता हूँ ना कोई लंदन से दवाई लाएगा। एग्जैक्टली। तो आप जाएं, अपने मैं उनको जाके बोलता हूँ कि यार आप लीडर हो, आपको आगे करना है, और उस तरह की पॉलिटिक्स मैं कर रहा हूँ अभी। ओके अच्छा, वैसे आपकी किसी और सियासी जमात से कोई वाबस्तगी रही हो या कोई किसी ने ऑफर की हो इस वक्त? नहीं जी नहीं, नौजवानों को कोई नहीं पूछता। ये सिर्फ उनको पूछते हैं या तो जिनके सियासी बैकग्राउंड हो
और या तो उनके पास इतना पैसा हो कि वो खुद ही अपना कैंपेन चला लें। खुद राब्ता करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी नौजवान कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। मेरा इशू इन पार्टीज के साथ ये है सबसे पहले कि इनकी वफादारियां जो होती है ना अपने पार्टी लीडर्स के साथ होती हैं। आजकल आप देख रहे हैं किस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारी वफादारी लोगों के साथ होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए वफादारी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें जी। आप देखें इनके मंशूर क्या होते हैं। इनके मंशूर होते हैं जी हमारे 35 साल से रिश्तेदारी है जी पार्टी लीडर के साथ, हमारी 20 साल से रिश्तेदारी है जी पार्टी लीडर के साथ। ये कैसे मंशूर है? मंशूर होता है कि आप बड़ा क्लियर एजेंडा दें, आप क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली कि इस्लामाबाद आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे जीतने के बाद? सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पायदार लोकल गवर्नमेंट हो जो नौजवान चलाए, यानी कि उसका शहरी चलाए। ये नहीं कि आप एक परमिशन स्थान में रहते हैं, आपको एक छोटी सी चीज करने के लिए एनओसी चाहिए होता है, अटेस्टेशन चाहिए होती है। ये कौन से जमाने में रह रहे हैं आप? 1830 में ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस बनी थी, आज तक वही वाला निजाम हमारे शहरों में चल रहा है। कि सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए। एग्जैक्टली। और ब्यूरोक्रेसी को साइड पे करके अपना शहरी आना चाहिए। जिस तरह पूरी आपने कभी देखा है न्यूयॉर्क डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, आपने कभी देखा है कि जी सिडनी में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है। ये तो अजीब किस्म की इन्होंने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी डाली हुई है। यहाँ पे एक शहरी चलाए अपना निज़ाम, सही है, उसको सेट करे। दूसरी बात, एक ऐसी मीशत हो जो हर तबके के लिए काम करे। यहाँ पे तो हमें खो से मसला है, हम इंटरनेट नहीं दे सक रहे इतने एरियाज में। अच्छा, आप खुद भी वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेशल एडवाइजर रहे। जी बिल्कुल, पीटीआई के दौर में। जी बिल्कुल। तो एक तो ये कि पीटीआई रूट्स फिर भी नहीं है। नहीं जी नहीं, मैं एज अ टेक्नोक्रेट उसमें था और मैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ उस टाइम पे, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था ये चीज़ें, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू गिव अ पॉलिसी सेंट्रिक व्यू कि हाउ कैन वी मेक आवर सिटीजंस लाइव्स बेटर थ्रू पॉलिसी, और यही मेरा मंशूर है। ठीक है, ये आपका मंशूर है और जाहिर है सोच आपकी बहुत अच्छी है हमजा। जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नौजवानों के लिए काम करना चाहते हो, स्पेशली यही सोच है कि किस तरह से नौजवान आगे बढ़कर अपने मुल्क को आगे सर्व करें। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।